अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बरा जमात हश्तुम मजमून रियाजी सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते मश्क नंबर 5.3। अजीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से यह असबाक और सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। आइए बच्चों, 5.3 देखने से पहले कुछ अहम ज़ाब्ते देख लें जो आपकी किताब में दिए गए हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस ए, एक्स प्लस बी का ज़ाब्ता, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और उसके अलावा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपके इस सबक के तमाम ज़ाब्ते हैं बच्चों जो आपको याद करने हैं और जो आपको आइंदा भी काम आने वाले हैं, तो सिर्फ आप 8वीं के लिए ना याद करें। चलिए हम शुरू करते हैं 5.3। तौसीह कीजिए। जैसे कि 5.2 में हमने a प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल किया था, अब इस सबक में, इस मश्क में हम a माइनस बी का होल क्यूब इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सवाल है हमारे पास 2m माइनस 5 का होल क्यूब। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब जैसे हमने 5.2 में a प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। दोनों भी ज़ाब्ते सेम है, बस सिर्फ अलामतों का फर्क है। सेम वही टेक्निक इस्तेमाल करना है जो 5.2 में इस्तेमाल किया है। यानी अगर ज़ाब्ते आपको याद है, आप पहले ज़ाब्ता लिख लें, a की जगह पे 2m रखना है और b की जगह पे 5m। अब ये ज़ाब्ता अगर आपने याद कर लिया है कि a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब है, तो आपने ज़ाब्ता लिख लेना है। उसके बाद जहां पर भी a दिखाई दे वहां पे 2m रख दो, जहां पर भी b दिखाई दे वहां पे 5 रख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। देखिए a क्यूब यानी 2m का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर, b की जगह पे 5 प्लस 3a की जगह पे 2m, b की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 5 का क्यूब। अब इसको हम खोल देंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2 का मतलब 8, m का m क्यूब माइनस, अब यहाँ 5 के ऊपर कोई कुव्वत नहीं है, 3 के ऊपर कोई कुव्वत नहीं है, तो हम 5 और 3 को ज़रब कर देंगे, 5 3 15, 2 का मुरब्बा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। फिर 3 और 2 पे कोई कुव्वत नहीं है, तो इनको हम ज़रब कर देंगे, 3 दूनी 6m, 5 का मुरब्बा 25 माइनस 5 का मतलब 125। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों ब्रैकेट का मुरब्बा लिया जा चुका है, अब इनको हम आपस में ज़रब कर देंगे। ये पहला आधा ऐसे ही रहेगा, 8m क्यूब माइनस 15 चौक 60m स्क्वायर प्लस 25 छंग 150m माइनस 125। एकदम सिंपल। ठीक उसी तरीके से दूसरा सवाल है हमारे पास 4 माइनस पी का क्यूब। फिर हम a माइनस बी का होल क्यूब ज़ाब्ता लगाएंगे और उसका क्यूब ज़ाब्ता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इस सवाल में भी a की जगह पे हम 4, b की जगह पे p रख देंगे। यहाँ देखिए a की जगह पे a क्यूब यानी 4 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, b यानी p प्लस 3a यानी 4, b की जगह पे p का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी p क्यूब। अब इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे, 4 का मतलब 64, 4 का मतलब 64, 3 इंटू p 3p, 4 का मुरब्बा 16 जमा 3 इंटू 4, 4 3 12, p का मुरब्बा p स्क्वायर माइनस p क्यूब। अब ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तो 64 माइनस 16 3 48, p जमा 12 p स्क्वायर माइनस p क्यूब। एकदम सिंपल है। अगर आपने ज़ाब्ता याद कर लिया बच्चों, ज़ाब्ते के अंदर खाली आपको कीमतें रखते चले जानी है। तीसरा सवाल हमारे पास है 7x माइनस 9y क्यूब। अब यहाँ पर भी a माइनस बी का होल क्यूब ज़ाब्ता लगाएंगे। जहां पर भी आपको a दिखाई देगा वहां पे 7x, जहां पर भी आपको b दिखाई देगा वहां पे 9y। देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, a क्यूब यानी 7x क्यूब, 3a स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर, b यानी 9y प्लस 3 यानी 7x, b यानी के 9y स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 9y क्यूब। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, यानी 7 का मतलब 343, x का मतलब x क्यूब माइनस 3 और 9, ये दोनों पर कोई कुव्वत नहीं है, तो 9 तिया 27y, 7 का मुरब्बा 49, x का मुरब्बा x स्क्वायर। फिर 3 और 7 पे कोई कुव्वत नहीं है, 7 तिया 21, x 9 का मुरब्बा 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9 का मतलब 729, y का मतलब y क्यूब। फिर हो जाएगा 343 x क्यूब, 27 इंटू 49 बराबर 1323 x स्क्वायर इंटू y जमा 21 इंटू 81 यानी 1701 x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 729 y क्यूब। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे आप ज़र्ब करने में गड़बड़ ना करें, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। जैसे कि 58, अभी इससे पहले हमको 52 दिया था, तो हमने 50 जमा 2 इस्तेमाल किया था क्योंकि वहां पे सारे सवाल जमा वाले थे। अब यहाँ पे 58 दिया है, तो अब यहाँ पे हमें नफी करना है, तो मैं इसको 60 नफी 2 लिख सकता हूँ। अब मैं जब ज़ाब्ता लिखूंगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे a की जगह पे 60 और b की जगह पे 2 रखना है। तो देखिए 60 का क्यूब माइनस 3a यानी 60, b यानी 2, फिर प्लस 3a की जगह पे 60, b की जगह पे 2 का मुरब्बा माइनस b यानी 2 का मकब। अब इसको हम ज़रब कर देंगे, 60 का मकब यानी 6 का मकब तो 216 और 1 0 का 3 0,
फिर 3 इंटू 2 6, 60 का मकब 3600 जमा 3 इंटू 60 180, 2 का मुरब्बा 4 माइनस 2 का मकब 8। अब इनको भी और मजीद ज़ब्त करेंगे तो 2,16,000 जमा 36 इंटू 6 216 और फिर आगे 2 जीरो जमा 180 चौक 720 माइनस 8। अभी जो 2,16,000 और 720 जमा में है इनको जमा कर लो और 216 डबल जीरो माइनस 8 ये दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को भी जमा कर लो तो उनको एक साथ लिख देंगे, यानी कि ये 2,16,000 जमा 720 हो जाएगा 2,16,720 और ये 21,600 जमा 8 यानी 21,608। अब जमा नहीं हो रहा है, अब जैसे बोलते हैं नफी नफी जमा होता है तो अमल जमा का होगा, अलामत नफी की लगेगी। तो ये इन दोनों को जमा कर लिए जमा वालों को और ये नफी वालों को जमा कर दिया। अब 2,16,720 में से 21,608 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा 1,95,112। अगला सवाल देखते हैं बच्चों 198। इसको हम कर देंगे 200 माइनस 2, सेम जैसा भी हमने चौथा किया, साब्ता लगाएंगे ए की जगह पे 200 और बी की जगह पे 2, सेम उसी तरीके से ए का क्यूब यानी 200 का क्यूब 3, ए का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर बी की जगह पे 2 जमा 3 ए की जगह पे 200 बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इनको हम ज़रब कर देंगे, मकब करेंगे यानी 2 का मकब 8, 2 जीरो का 6 जीरो हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, 2 का मुरब्बा 4 और 2 जीरो का मुरब्बा 4 जीरो प्लस 3 दूनी 6, 2 जीरो 2 का मुरब्बा 4 माइनस 2 का मकब 8 और मजीद ज़रब करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 6 चौक 24 आगे 4 जीरो जमा 6 चौक 2400 माइनस 8। अब जैसे मैंने पहले किया था जमा वालों को जमा कर दो, मनफी वालों को अलग से जमा कर दो तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख जमा इसमें 24,000 2,40,000 तो इसको जमा कर देंगे और यहाँ पर 2,40,000 और माइनस 8 तो इसको जमा कर देंगे। अब ये बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जवाब 77,62,392। सवाल नंबर 6 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब, सेम a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पर a की जगह पे 2p और b की जगह पे 1/2p हमें लेना है, ठीक है। अब a की जगह पे 2p माइनस 3a स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर b यानी 1/2p प्लस 3a यानी 2p b की जगह पे 1/2p का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 1/2p का होल क्यूब। अब 2 का मतलब 8p का क्यूब 8p क्यूब माइनस 3 2 का मुरब्बा 4 p का स्क्वायर p स्क्वायर और ये 3 एका 3/2p हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6p 1 का मुरब्बा 1 नहीं लिखते 2p का मुरब्बा 4p स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 1 2 का मतलब 8 p का मतलब 8p क्यूब। मजीद ज़रब करेंगे ये हो जाएगा 8p क्यूब माइनस ये देखिए यहाँ पे 2 है 2 दूनी 4 तो 2 बचा, यहाँ 1p से ये 1p कट जाएगा तो p बचा ऊपर 3 बचा यानी 2p 2 दूनी 4p की स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से जमा 6 3 दूनी 6p 1 का मुरब्बा जैसे यहाँ पे 4p स्क्वायर। अब यहाँ 4 को इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 तो ऊपर मिला 3 नीचे मिला 2 ये p ऊपर वाले 1p से नीचे का 2p था 1p कट जाएगा तो बचेगा p तो हमें मिलेगा 3/2p माइनस 1/8p क्यूब, जिसको हमारे इस तरह से लिखेंगे 8p क्यूब माइनस 2 तिया 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। सवाल नंबर 7 देखें बच्चों 1 माइनस 1/a का होल क्यूब। यहाँ पर भी a माइनस b का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 1/a लेना है तो देखिए 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर b यानी 1/a प्लस 3 इंटू ए यानी 1 b की जगह पे 1/a का होल स्क्वायर माइनस 1/a का होल क्यूब। अब 1 का क्यूब हो जाएगा 1 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 1/a अपनी जगह पे प्लस 3 इंटू 1 1/1 का स्क्वायर 1 a का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 a का क्यूब 1/a क्यूब। अब ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस 3 1 का 3 1/a सी रहेगा प्लस 3 1 का 3 1/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। मजीद हल करेंगे तो 1 माइनस 3 ये 3 ऊपर जब होगा 3 1 का 3 अपॉन में a प्लस 3 1 का 3 अपॉन में a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। आखिरी सवाल बच्चों x/3 माइनस 3/x का होल क्यूब, सेम a माइनस b का होल क्यूब जब तक लगाएंगे a की जगह पे x/3 और b की जगह पे 3/x। यहाँ देखें a क्यूब यानी x/3 का होल क्यूब माइनस 3a यानी कि x/3 का स्क्वायर फिर b यानी कि 3/x प्लस
3ab², a की जगह पे x/3, b की जगह पे 3/x का मुरब्बा माइनस b का क्यूब यानी 3/x का होल क्यूब। अब यहाँ देखें x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 3 का मक्का 27 माइनस 3, यहाँ पर 3/x के ऊपर कोई कुव्वत नहीं है तो ये 3 इस 3 से ज़र्ब हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन में x, और ये x का मुरब्बा x² अपॉन में 3 का मुरब्बा 9 प्लस ये 3 और ये x/3, इसमें 3 बटे में भी है और 3 ऊपर भी है तो ये 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, फिर 3 का मुरब्बा 9, x का मुरब्बा x² माइनस 3 का मक्कब 27, x का मक्कब x³। अब यहाँ देखें जैसे यहाँ पे ये 3 कट गया था, यहाँ पे कोई इनके आगे मुरब्बाई सूरत नहीं थी, इसी यहाँ पर भी 9 बटे में है, 9 ऊपर, ये 9 कट जाएगा। यहाँ पे x एक बार है, ऊपर x 2 बार है तो यहाँ से 1x कट जाएगा, तो यहाँ से x कट जाएगा तो x बचेगा, ये 9 कट जाएगा, यानी हमें मिलेगा x³ अपॉन 27 माइनस x प्लस यहाँ पे ये x कट जाएगा तो 9/x माइनस 27/x³। अब इसी मश्क का सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, मुख्तसर कीजिए, थोड़ा सा एक्सपांशन फॉर्म में दिया हुआ है तो इसी ज़ाब्ते को थोड़ा आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब पहला सवाल है 2a प्लस b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस b का होल क्यूब, यानी एक ही ज़ाब्ते में, एक ही सवाल में आपको दोनों ज़ाब्ते एक साथ इस्तेमाल करना है, यानी a प्लस b का होल क्यूब भी और a माइनस b का होल क्यूब भी। तो हम पहले दोनों ज़ाब्ता लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने a प्लस b का होल क्यूब ज़ाब्ता यहाँ लिखा है और a माइनस b का होल क्यूब का ज़ाब्ता यहाँ लिखा है और बाहर माइनस लिख दिया। अब इस सवाल में जहाँ पर भी देखो, दोनों भी सवाल में a की जगह पे 2a है और b की जगह पे सिर्फ b ही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी a है सवाल के अंदर वहाँ पे हम 2a कर देंगे इस तरीके से। देखिए जब b की जगह पे ये है, अपनी जगह पे ये, b की जगह पे b ही है, सिर्फ जहाँ जहाँ a है देखिए a की जगह पे 2a क्यूब, फिर 3 a की जगह पे 2a स्क्वायर, b अपनी जगह पर 3 a की जगह पे 2a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, माइनस यहाँ पर भी a की जगह पे 2a का क्यूब माइनस 3 a के स्क्वायर का b का 2a स्क्वायर b प्लस 3 a की जगह पे 2a b स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है, खाली a की जगह पे 2a हमने कर दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे 2a का क्यूब प्लस 3 2a का स्क्वायर b प्लस 3 2a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ब्रैकेट जब खुलेगा, जैसे हमने पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा, देखिए ये पूरा ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस है, तो जब ये बड़ा ब्रैकेट खुलता है तो अंदर सबकी अलामतें बदल जाती हैं, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। इस तरीके से मैंने अभी ब्रैकेट को ज्यादा एक्सपांड नहीं किया काम बढ़ाने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीजें कट रही हैं, जब ऐसे 2 कॉसाइन दिए हों तो समझ जाने इसमें कुछ ना कुछ तो कटने वाला है, इसलिए मैंने अलग कलर से दिखा दिया। देखिए 2a का होल क्यूब यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो पहले हम इनको काट देंगे। उसी तरीके से 3 ब्रैकेट में 2a b स्क्वायर और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस 3 2a ब्रैकेट में, फिर उसके बाद b स्क्वायर ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस वाले कट गए। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3 प्लस में है, यहाँ b क्यूब प्लस में, तो जो बचा पहले हम वो लिख लेते हैं। तो ये 3 2 का मुरब्बा 4a स्क्वायर इंटू b प्लस ये b क्यूब जो बचा हुआ था, ऐसे यहाँ पे 3 2 का मुरब्बा 4 स्क्वायर b प्लस b क्यूब। अब इनको हम और मजीद ज़ब्त करेंगे तो 3 चौक 12 a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, फिर यहाँ पे भी 3 चौक 12 a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। अब ये भी सेम है, देखिए 12 a स्क्वायर b 12 a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 24 a स्क्वायर b और b क्यूब ये हो जाएगा 2b क्यूब। देखिए बच्चों का ध्यान दें तो बहुत आसान है, खाली एक्सपांशन फॉर्म में आपको कीमतें रखते वक्त गड़बड़ नहीं करना है। दूसरा सवाल देखें, 3r माइनस 2k का होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k का होल क्यूब, सेम वही ज़ाब्ता, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहले प्लस पे था और फिर बाद में माइनस है, अब यहाँ पे पहले माइनस है बाद में प्लस है और इन दोनों के बीच में प्लस है, तो पहले हम वो ज़ाब्ता लिख लेते हैं, a माइनस b का होल क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह पे 3r है और b की जगह पे 2k है, देख लीजिए, तो जहां जहां भी a दिखेगा वहां पे 3r, जहां जहां भी b दिखेगा वहां पे 2k। देखिए a की जगह पे 3r का क्यूब, a की जगह पे 3r स्क्वायर, b की जगह पे 2k, a की जगह पे 3r b का स्क्वायर 2k का स्क्वायर, b की जगह पे 2k का क्यूब, सेम वही चीजें, a की जगह पे 3r का क्यूब प्लस 3 a की जगह पे 3r का स्क्वायर, b की जगह पे 2k प्लस 3 a की जगह पे 3r b की जगह पे 2k का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2k का क्यूब। हम पहले क्या करेंगे, चूंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम वैसे ही ब्रैकेट खोल देते हैं, जैसे 3r क्यूब, ये सेम चीज हमने निकाल दी। अब यहाँ देखें ध्यान से,
तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर यही सेम चीज माइनस में है और यहाँ पे यही सेम चीज प्लस में है, तो इसको मैंने सेम कलर दिखाया है। और यहाँ पर भी देखिए -2k का होल क्यूब, यहाँ पे भी +2k का होल क्यूब। तो अब जो चीजें कॉमन है उनका क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ -2k +2k, यहाँ +3 और यहाँ -3। अब जो बचा है वो ले लेते हैं, 3 का मकब 27r क्यूब, यहाँ पर 3 तिया 9r, 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 3r का क्यूब यानी 27r क्यूब, और यहाँ पे भी 3 तिया 9r, 4k स्क्वायर। अब 27r क्यूब कॉमन है, इसको जमा कर लेंगे और यहाँ इनको हल कर लेंगे। तो 27 दूनी 54r क्यूब, 9 चौक 36 r के स्क्वायर, यहाँ पर भी 9 चौक 36 r के स्क्वायर, इनको हम जमा कर लेंगे तो 54r क्यूब, 36 36 72 r के स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 4a - 3 का क्यूब और 4a + 3 का क्यूब। अब इन दोनों के बीच में माइनस है, तो हम यहाँ पे पहले जाब्ता लिख लेते हैं, a - b का होल क्यूब और प्लस -a + b का होल क्यूब। यहाँ पे a की जगह पे 4a है और b की जगह पे 3 है, तो 4a का क्यूब -3a यानी 4a का स्क्वायर, b की जगह पे 3 प्लस 3a यानी 4a और फिर b की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब यानी कि b क्यूब। फिर इसी तरीके से स्वयं दूसरा भी। अब इनको हम ब्रैकेट खोल देते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी अंदर की सबकी अलामत जितने प्लस वाले हैं सब माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब 16 का क्यूब 16a क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 4a स्क्वायर, माइनस ये प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12a 9, प्लस माइनस हो जाएगा 3 का वक़्त 27। अब यहाँ पे 16a क्यूब प्लस में है, यहाँ पे 16a क्यूब माइनस में है, यहाँ पे 12a 9 प्लस में है, यहाँ पे -12a 9 माइनस में है। अब बचा हमारे पास -9 4 का मुरब्बा 16a स्क्वायर -27, फिर यहाँ पे -9 4 का मुरब्बा 16a स्क्वायर -27। अब इसको हम ज़रब करेंगे, 16 9 144a स्क्वायर -27, फिर यहाँ पर भी 16 9 144a स्क्वायर -27। अब -144 हो जाएगा -288a स्क्वायर और -27 मिलकर हो जाएगा -54। आइए बच्चों इस मश्क का आखिरी सवाल देखते हैं। 5x - 7y का होल क्यूब -5x + 7y का होल क्यूब, यहाँ पर भी a - b का होल क्यूब -a + b का होल क्यूब। हम पहले जाब्ता लिख लेंगे, a - b का होल क्यूब -a + b का होल क्यूब। a की जगह पे 5x और b की जगह पे 7y। तो देखिए a की जगह पे 5x क्यूब -3, a की जगह पे 5x स्क्वायर, b की जगह पे 7y, प्लस 3 a की जगह पे 5x, b की जगह पे 7y स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी 7y का क्यूब। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कीमत रखेंगे, खाली अलामत में ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर प्लस और कहाँ पे माइनस है। अब इनको हल करते हुए हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो 5 का मौका 125x क्यूब माइनस 5 तिया, तो यहाँ पे 25 मुरब्बा है, तो 7 तिया 21y और 5 का मुरब्बा 25x स्क्वायर। इसी तरीके से 5 तिया 15x, 7 का मुरब्बा 49y स्क्वायर माइनस 7 का मौका 343y क्यूब। ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर कोई भी अलामत नहीं बदलेगी। सेम उसी तरीके से 5 का मौका 125, x का मौका x क्यूब प्लस 5 तिया, यहाँ पे भी 5 का मुरब्बा है, तो 3 सते 21y, 5 का मुरब्बा 25x और x का स्क्वायर x स्क्वायर, जमा 5 तिया 15x, 7 का मुरब्बा 49y स्क्वायर, जमा 7 का मकब 343 और y का मकब y क्यूब। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, तो -21y 25x स्क्वायर में है, यहाँ पे प्लस 21y 25x स्क्वायर। पहले इनको हम काट देंगे एक जमा में एक नफी में। उसी तरीके से यहाँ पे -343y क्यूब और यहाँ पे +343y क्यूब। अब जो बचा है पहले हम उसको लिख लेंगे, यहाँ पे बचा 125x क्यूब, फिर यहाँ पे 15x और यहाँ पे 49y स्क्वायर, फिर 125x क्यूब और फिर 15x 49y स्क्वायर। पहले इनको ब्रैकेट खोल देंगे, यानी 125 और 125 250x क्यूब, 15 × 49 ये हो जाएगा 735 xy स्क्वायर। यहाँ पर भी 15 × 49 735 xy स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 250x क्यूब, 735 मिला के हो जाएगा 1470 xy स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।